यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। आदेश जय श्री महाकाल। रमेश जी, आप हमारे पास कपाली भैरव जी की सानिध्य साधना के लिए आए जी, और आप हमारे पास 6 दिन से रुके हुए हैं जी। और जो आपने साधना थी कपाली भैरव जी की, वो आपने साधना पूर्ण की, उसके आपने अनुभव भी, अद्भुत अनुभव आपने अनुभव किए और अपने जीवन में जो आपने दृढ़ता के साथ जो ये सानिध्य साधना की है कपाली भैरव जी की, और 5 दिन के अंदर इतना अधिक जाप करके उसको साधना को पूर्ण करना अपने आप में एक बड़ी मेहनत का विषय है। और इसके साथ जो आपने प्रैक्टिकल्स किए और जो आपने यहाँ अनुभव किया, वो अनुभव आपने जीवन में पहले कभी किया या नहीं किया, या कैसा आपका अनुभव है, आप उसको हमें बताएं ताकि जो और भी सदस्य हैं जो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं और कहीं ना कहीं साधना मार्ग में एक सही मार्गदर्शन चाहते हैं कि वो सही जगह पहुँचें, सही तरीके की चीज़ें करें। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो लोग इच्छा रखते हैं दैवीय शक्तियों की साधना आराधना करने का और कई बार भ्रमित होते हैं और सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं, तो लोग आपके अनुभव को समझें और सुने और जाने कि आपने क्या अनुभव किया और आपके जीवन का अनुभव क्या है। क्योंकि आप जिस तरीके का आपका जीवन है, आप खुद एक भगत हैं और आप खुद लोगों के कार्य करते हैं और आप यहाँ आए हुए हैं और कितना आपको अनुभव है, कितने आप अनुभवी व्यक्ति हैं, और उन सब के बाद भी आप यहाँ आए, आपने ये सानिध्य साधना की, तो क्या आपका अनुभव रहा इस चीज़ में? ये अनुभव रहा, पहले हमने जो भी भगतगिरी करी जी, भगतगिरी नहीं, जो भी देखिए भगत, आप भगत हैं। हाँ। देखिए भगतगिरी जो शब्द है ये कहीं दादागिरी, गुंडागिरी, ये इससे जुड़ा हुआ शब्द है। तो ये भगतगिरी जो शब्द है ये कहीं ना कहीं अमर्यादित शब्द है। हमने आपको प्रथम दिन भी टोका था कि भगतगिरी नहीं, जी 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 जी, भगत हैं आप, यानी भक्त हैं शक्तियों के। आप कह रहे हैं भगतगिरी, तो ये तो दादागिरी जैसा है। कोई बात नहीं। हाँ जी, तो करते आए, करते थे जी, करते करते काम कोई हो जाता था, कभी आज किया और कल वापस आता था। इस वजह से करते करते अभ्यास और अपने आप में अथाह होने लगा मैं जी। तो गुरुदेव आपका वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद में हमारे मन में ये लालसा आई जी कि गुरुजी से मिलना चाहिए जी। गुरुजी से मिल के कोई भी चीज़ की प्राप्ति लेके जी सही कार्य करें जी, लोगों का सही भला हो जी और अच्छा हो जी, ताकि अपनी भी बेइज्जती नहीं हो जी और काम भी अच्छा हो जी। ऐसा नहीं कि अभी करा है 2 घंटे बाद वापस फ़ोन आता है जी, तो अपने को वो डर नहीं रहेगी जी। इस हिसाब से जी हमने आपसे चर्चा करके हम यहाँ तक आए आपकी दिल्ली में, और आपके पास आने के बाद में हमने कपाली भैरव की साधना करी। शास्त्री जी के द्वारा मतलब हमको सब समझाया जी, किया जी, करा जी। 5 दिन के अंदर जो भी जाप थे वो जाप करे जी। शुरू दिन तो ऐसा हुआ, जिस दिन बिठाया हमको, मैं उस दिन पूजा करने के बाद में जो मंत्र दिया, मंत्र देने के बाद में मेरे जीवन में कभी भी ऐसी अनुभूति मैंने देखी नहीं जी। और जो मंत्र दिया वो मंत्र बोलूं जी, और बोलने के साथ साथ मैं कहाँ चला जाता हूँ, कौन सा मंत्र कहाँ आ जाता है, कौन सा मंत्र कहाँ जाता है, उसमें मैं बस बहुत घबरा गया। घबराते घबराते फिर क्या हुआ, एक बार झटका खा के सीधा हूँ, वापिस ऊँचा हूँ नीचा हूँ, करते करते मैं घबराया। भैरव बाबा की कृपा से पास में मेरे साथीदार थे, उसने मेरे को बोला क्या हुआ भाई? मेरे को यार भाई साहब मेरे को तो फुल ऐसा हो गया कि बिल्कुल नशा चढ़ गया, मतलब मैं ध्यान में ही नहीं हूँ, माला ही नहीं बोल सकता हूँ, कैसे करूँ? अब मैंने एक करो उनसे पूछूँ, वापस शब्द भूल जाता हूँ, शब्द बोलते बोलते वापस दूसरा यंत्र आ जाता है। अब ऐसे करते करते उस दिन मेरे से खाली 51 माला हुई जी। 51 माला के बाद में बढ़े ही नहीं मेरे को बस पूरा बहुत इतनी ताकत मतलब अंदर लगे रहा कि मैं यहाँ से उठ के भाग जाऊँ जी, यहाँ से भाग जाऊँ, बस ऐसा ही हो रहा था, घबरा गया बिल्कुल। फिर अपने आप में बहुत पूरी नाइट भी मतलब घबराया रहा, और घबराने के बाद में फिर
अपने शास्त्री जी से वापस बात करी उठने के बाद में, तो बोले कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा होता है, ये होता है। फिर गुरुदेव आपसे मिले दूसरे तीसरे दिन, तो आपने भी हमको जरा समझाया जी, और बोले बेटा ऐसा होता है जी, और होने के बाद में ये जी अनुभूतियाँ मतलब बढ़ती जाएगी। तो आपने दिया आश्वासन, शास्त्री जी ने दिया। उसके बाद देने के बाद में हमारा रुचि बढ़ती गई, बढ़ती गई। दूसरे दिन तो थोड़ा रहा, फिर तीसरे दिन तो फिर मतलब मैंने 600 माला कर ली एक दिन में सुबह और शाम में 300 600 माला मेरा, और रुचि बढ़ती गई। यूँ करते करते 5 दिन में 1.25 लाख जाप का मतलब। जीवन में पहले कभी आपने इतना जाप किया? मेरा जीवन में कभी नहीं करा जी। जाप ही है, आप यहाँ आने पे ही मतलब जाप का महत्व समझाऊँ जी। और ये जाप मेरे जीवन में और आपके मिलने के साथ में क्या होगा और क्या नहीं होगा, और जो भी होगा भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छा ही होगा। हमको इतनी आस्था हो गई है कि भोलेनाथ जी और गुरुदेव के मतलब साथ में हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और लोगों का अच्छा करेंगे और अच्छा जीवन में सुखी पाएंगे जी। और इसके साथ जो आपको प्रैक्टिकल्स का हमने समझाया, तो उसमें हालांकि ये आपके लिए एक तरीके से नया था, और सबसे बड़ी दिक्कत का विषय ये था कि आप पहले से भगत हैं। तो होता क्या है कि जब आप पहले से कुछ होते हैं तो आपको एक दूसरी विधा ज्ञात होती है, आपके तरीके अलग होते हैं। और जब हमें आपको समझाना होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत का विषय क्या होता है कि आपने जो अपने जीवन में इतना कुछ सीखा है, ठीक है, 20 साल से या 30 साल से, ये सब आपको उतार के बगल में रख देना होता है, तब आप दूसरी चीज को ग्रहण कर सकते हैं। तो पहले तो आपके जो प्रैक्टिकल्स में आप जवाब नहीं ले पा रहे थे, दिक्कतें आपको आ रही थी, लेकिन इसके बाद आपको लगातार जवाब प्राप्त होने लगे, सही जवाब प्राप्त हुए, 1-2 आपके गलत भी जवाब प्राप्त हुए। तो जो आपको सही जवाब प्राप्त हुए शक्तियों के माध्यम से एकदम से, ऐसे कभी जीवन में आपने पहले अनुभव किया है? ये जो आज हमने प्रैक्टिकल में आपसे लिया, हमारा ऐसा जवाब हमारा जीवन में कभी नहीं हुआ जी। खाली बस इतना होता था, अब जो इंसान दुखी आता था तो उसका कहते थे, मतलब देखा रहे थे ये वस्तु है तुम्हारे, आपके पास ये वस्तु है, मतलब ये करके माता जी को आराधना करके झाड़ फूक के ना कहते थे भाई कल अच्छा हो जाएगा, परसों अच्छा हो जाएगा, इस हिसाब में चलते रहे। और विषय भी नहीं था इतना मतलब ये सेवा करें जी। अब क्या है कि हमारे छोटे से गांव में, झाबुआ जिले में, छोटा गांव है तो मतलब आदिवासी एरिया ज़्यादा है, तो मतलब हर 5 घर छोड़ के ये स्थान मतलब ऐसा कार्यक्रम होता रहता है। तो हम मतलब कारपेंटर सुतारी हूँ मैं, सुतारी कार्य करता हूँ जी। तो मतलब मेरे को लोगों ने जैसा क्या माता जी का इष्ट था मेरे को, इस हिसाब से मेरे को माता जी करके मतलब नहीं रमेश जी ऐसा कर तो अच्छा हो जाएगा, ये ऐसा कर तो अच्छा। अपन ने कभी ये सोचा नहीं कि मतलब अपन ये कर पाएंगे। भभूति उठा के दे दी, ये माँ भगवती, इस बच्चे को जो भी तकलीफ हो रही है, इसकी भाई को हो रही है, उसको दी भभूति, खाए, उसको आराम आया, बस उसके बाद वैसा चलता गया। फिर जो आराम आता होगा वो आराम आने के बाद 2-3 दिन में दोबारा से प्रॉब्लम आ जाती है, वापस आ जाती है। तो अब क्या होएगा कि जो आपने कपाली भैरव जी की साधना पूर्ण की है और कपाली भैरव जी के मंत्र की एक तरीके से आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है, क्योंकि 5 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप करना अपने आप में कठिन तपस्या जैसा बहुत कठिन है ना, और आपने इसको करा है। तो अब क्या है कि आप चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और परमानेंट हमेशा के लिए, सदैव के लिए व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। जिसको ठीक करोगे दोबारा से उसको वो समस्या नहीं आएगी जीवन में, तो ये आप कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल्स आपको सारे समझ में आ गए, कोई शंका समाधान वाली बात तो नहीं है, यानी कि कोई शंका तो नहीं है अंदर? कुछ भी शंका नहीं गुरुदेव। मैं तो चाहता था ये कि हमको ऐसा गुरु मिल जाएगा ताकि हमारा जीवन सुधरे, मेरे बच्चे सुधरे, मेरा परिवार सुधरे और सही मार्ग मिले। सबसे बड़ी बात मेरी लालसा यही थी। ऐसा नहीं कि मतलब हम अपने को कमाना है, ये करना है, बस ये सही मार्ग मिले, गुरु क्या होता है और सेवा क्या होती है, इसका महत्व मेरा। अब आपने क्या है कि सही तरीके से चीज़ों को सीखा है, तो आज के समय में अपनी आवाज़ को या अपनी बात को भेजने के लिए सोशल मीडिया या यूट्यूब जैसी जो जगह है, ये बहुत सबसे उत्तम है। तो आप एक कार्य करिएगा, अपने यहाँ जाने के बाद अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करिए, लोगों का कल्याण करिए। कहने का तात्पर्य है लोगों की जो समस्या है उनको आप सही करिए। और चूँकि समस्या का विषय ये है कि इस क्षेत्र में ऐसा है कि 100 में से
80 लोग गलत हैं और 20 लोग सही हैं। तो चुनाव करना लोगों के लिए सबसे दिक्कत का विषय बन जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है वो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने सही को पकड़ना है और सही को पकड़ के आपको लोगों के कार्य करने हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरीके से आप लोगों के कार्य करेंगे, जो समस्याएं हैं उनको आप दूर करेंगे और इस तरीके से लोगों का कार्य होगा। बाकी कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो? ऐसी कोई बात नहीं और ऐसा कोई डर भी नहीं। जी जी। ऐसा भी नहीं कि मेरे को डर डरा के मतलब धमका के ये करवाया। जी जी। आया भी मेरी मर्जी से, जा रहा हूँ गुरु जी की मर्जी से। कारण क्या है, जैसा मैंने सोचा था ऐसा ही गुरु मिला है। और ऐसा नहीं कि मेरा जीवन और मेरे बाल बच्चे परिवार पूरा जीवन भर इनके भरोसे चलेंगे। महादेव कृपा करें आप जीवन में सफल हों और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इन विद्याओं के माध्यम से कपाली भैरव जी की कृपा से आप जीवन में आगे बढ़ें और जो अब तक कार्य कर रहे थे वो और अच्छे से आप कार्य कर सकें और आपके द्वारा ठीक किए हुए लोग ठीक हों और उनका जो समस्या है वो सही हो और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।